गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, क्या है डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो आइए इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है बालाजी लिमिटेड इश्यूड 10,013% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। यानी एक बालाजी कंपनी है, वो क्या कर रही है, 10,000 डिबेंचर इशू कर रही है, वो भी 13% वाले है ना। और एक डिबेंचर का जो वैल्यू है वो कितना है बेटा आपका? 100 रुपये है। ठीक है, आगे बोला गया है पेबल एज फॉलोज ₹20 on allotment, of ₹20 on application, ₹30 on allotment and 50 on first and final call। ठीक है, यानी आपका 20 रुपये किस पे मांग गया है? एप्लीकेशन पर, और 30 रुपये अलॉटमेंट पर, और 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ड्यू है। ठीक है, आगे बोला गया है ऑल द डिबेंचर्स वेयर अप्लाइड, यानी सारे डिबेंचर्स के लिए पब्लिक ने क्या किया? अप्लाई किया। ठीक है, फिर लिखा है एज द शेयर होल्डर ऑफ 300 डिबेंचर पेड द एंटायर अमाउंट ऑफ ऑन हिज होल्डिंग अलॉटमेंट। यानी अजय एक होल्डर था, यानी डिबेंचर होल्डर था, उसके पास 300 क्या थे? डिबेंचर थे। उसने क्या किया? इंटायर बैलेंस। इंटायर बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट कॉल यानी अलॉटमेंट के बाद जो लास्ट कॉल होती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा उसने क्या किया? अलॉटमेंट पे ही क्या कर दिया? पे कर दिया, एडवांस कर दिया। ठीक है, कॉल इन एडवांस हो गया। ठीक है, आगे लिखा है वेयर एज विजय, एक और डिबेंचर होल्डर है जिनका नाम विजय है। ठीक है, क्या लिखा है? द होल्डर ऑफ 200 डिबेंचर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी। यानी एक दूसरा डिबेंचर होल्डर है, उसका नाम क्या है? विजय। उसने क्या बोला गया है? उसके पास कितना डिबेंचर है बेटा? 200 डिबेंचर है। उसने क्या किया है? फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी, यानी उसको क्या किया? अलॉटमेंट पैसा नहीं दे पाया, और किस पे नहीं दे पाया? फाइनल कॉल पे भी उसने 200 डिबेंचर का पैसा नहीं दे पाया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉल इन एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हमारा क्वेश्चन क्या है, हम सबसे पहले लिखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ 13% डिबेंचर, कितना बेटा? 10,000 डिबेंचर कंपनी क्या करी? इशू कर रही है। ठीक है, एक डिबेंचर का वैल्यू लिख लेते हैं ₹100 ईच, यानी एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 100 है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट, फिर क्या बोला गया है? ₹50 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल को। टोटल कितना हो गया बेटा? 100, टोटल 100 हो गया। ठीक है, कितना डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी? 10,000। कितना डिबेंचर इशू कर रही है? 10,000। ठीक है, फिर देखो एक होल्डर से एक डिबेंचर होल्डर था, उसके पास कितने डिबेंचर थे बेटा? 300 डिबेंचर थे। उसने क्या किया? इंटायर बैलेंस को क्या किया? यहाँ पर भुगतान कर दिया, यानी इस कॉल को पेमेंट यहाँ पर दे दिया। तो ये हम क्या लिख देते हैं? यहाँ पर कितना पेमेंट दे रहा है? सीधे सीधे यहाँ का, यानी 300 डिबेंचर थे और उसको यहाँ पर देना था पैसा, है ना, यानी 300 × 50, यानी टोटल कितना पैसा है आप भुगतान करना था बेटा? सीधे सीधे 15,000 आपका यहाँ पर भुगतान करना था इस वाले डिबेंचर होल्डर को। बट उसने क्या किया? यहाँ का पैसा यहाँ उठा के दे दिया। कहाँ पे दे दिया? यहाँ पर, यानी अलॉटमेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉल इन एडवांस हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और डिबेंचर होल्डर था विजय, जिसके पास 200 डिबेंचर थे। उसने क्या किया? यहाँ पैसा नहीं दिया और यहाँ दोनों कॉल का पैसा नहीं पे किया, है ना, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा? कॉल इन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? कॉल इन एडवांस हो गया। ठीक है, ये समझ लेंगे। उसके बाद हमारा कॉल इन एरिया क्या हो रहा है? यानी विजय जो था उसके पास 200 डिबेंचर थे, उसने यहाँ पर अलॉटमेंट पर 30 रुपये के रेट से कितना पेमेंट नहीं किया बेटा? सीधे सीधे 6,000 रुपये का भुगतान नहीं किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कॉल इन एरिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी क्या कर रहा है? ये विजय क्या कर रहा है? भुगतान नहीं कर रहा है। तो कितना नहीं भुगतान कर रहा है बेटा? 200 डिबेंचर हैं और 50 रुपये के रेट से कितना पेमेंट नहीं कर रहा है बेटा? 10,000 रुपये ये क्या कर रहा है? पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? नॉर्मल जनरल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले एंट्री आएगी एप्लीकेशन क्या आएगी? बैंक की एंट्री। क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे? टू 13% डिबेंचर अकाउंट, क्या लिखेंगे? 13% डिबेंचर। अभी कितना डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी? 10,000। एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट मांगा गया है? 20। तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 लाख। कितना आ गया? 2 लाख। ठीक है, कितना आ गया?
लाख आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितना पेमेंट आया उसको डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो डिबेंचर 30% डिबेंचर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्या करेंगे टू 13% डिबेंचर अकाउंट, क्या करेंगे 13% डिबेंचर अकाउंट में जितना पैसा यहाँ पे आया हमारा एप्लीकेशन में पूरा का पूरा क्या करेंगे डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना आएगा 2 लाख। ठीक है, कितना आ गया 2 लाख आ गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे सीधे अलॉटमेंट की ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या आएगी बेटा हमारी, लिखेंगे 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। कितना आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे अभी हम ड्यू करने में पूरा का पूरा अमाउंट दिखाएंगे, यानी जितना हम डिमांड करते हैं हम पूरी डिमांड करेंगे। ठीक है, बाकी जो बैंक की एंट्री करेंगे वहां पे हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, तो वहां पे कुछ पैसा नहीं मिला, कुछ एडवांस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, सीधे 10,000 डिबेंचर है और इंटू 30 कितना आ जाएगा बेटा आपका, सीधे सीधे 3 लाख आ जाएगा। कितना आएगा 3 लाख, 3 लाख आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी की बैंक एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, देखो इसी पे कॉल से नेरे हो रहा था, तो कॉल से नेरे को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, कॉल इन एरिया अकाउंट डेबिट पे क्या करेंगे टू 13% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और अब देखो इसी पर हमारे लिए क्या होता है, यहाँ का पैसा देखो यहाँ पर एडवांस हो गया ना, कॉल इन एडवांस, तो ये हमारे लिए क्या होता है, अलॉटमेंट पे तो हमारे लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, करेंगे टू कॉल इन एडवांस। ठीक, क्या लिखेंगे, कॉल इन एडवांस। सबसे पहले देखो यहाँ पर कॉल इन एडवांस कितना है बेटा आपका 15,000, क्या करेंगे 15,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉल इन एरिया कितना हो रहा है, सबसे यहाँ पे कॉल इन कितना हो रहा है बेटा, सीधे सीधे 200 डिबेंचर है, एक डिबेंचर होल्डर था जिसके पास कितने 200 डिबेंचर थे, उसने क्या किया था अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पेमेंट दोनों का नहीं किया, दोनों पे कॉल से हो गया, यहाँ पे 6,000 यहाँ पे 10,000। ठीक है, तो अलॉटमेंट कितना है 6,000, तो करेंगे इंटू 30 के रेट से इन्होंने कितना नहीं दिया टोटल 6,000 इन्होंने पेमेंट नहीं किया था। ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 10,000 डिबेंचर है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमेशा डिबेंचर्स में क्या करते हैं, जितने लोगों को हम मेंबर बनाते हैं उतना हम डिबेंचर में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हम 10,000 लोगों को मेंबर बना सकते हैं और एक्चुअल में अमाउंट कितना है 30 रुपए के रेट से, तो कितना आएगा 3 लाख आएगा, तो पूरा का पूरा 3 लाख यहाँ पर दिखा दो, कितना आ जाएगा इंटू 30 आ जाएगा आपका 3 लाख। कितना आ गया 3 लाख। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 3,15,000 में 6,000 माइनस कितना आ जाएगा बेटा आपका बैंक में 3,09,000। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, जितना आएगा 3,15,000, 6,000 माइनस करेंगे तो हमारा बैंक में कितना आएगा 3,09,000 में क्या होगा अलॉटमेंट पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगली एंट्री हमारी क्या आएगी, फर्स्ट कॉल की ड्यू करने की, तो फर्स्ट कॉल की ड्यू करने की एंट्री क्या आएगी बेटा 13% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, क्या है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट। अभी कितना जाएगा बेटा, सीधे सीधे हमने बताया था कि जब कभी हम डिमांड करते हैं तो हम फुली डिमांड करते हैं। ठीक है, हम डिमांड पूरी करेंगे, मांग पूरी करेंगे और बाद में कितना पैसा हमने एडवांस दिया वो एडजस्ट करेंगे और कितना कॉल से दे रहे हैं वो एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हम डिमांड पूरी करेंगे, कितना डिबेंचर है भाई 10,000 डिबेंचर है और कितने के रेट से है 50 के रेट से है ना, यानी 50 के रेट से है, तो कितना आ जाएगा बेटा आपका सीधे सीधे 5 लाख आ जाएगा। कितना आएगा 5 लाख। कितना आ गया बेटा 5 लाख, 5 लाख आ गया। क्लियर, हमने डिमांड पूरी की। अब हम क्या करेंगे, बैंक की एंट्री करेंगे, तो देखो एंट्री क्या है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी क्या हो रहा है, कॉलिनेरियर हो रहा है, कितना हो रहा है 10,000 हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलिनेरियर क्या होता है हमारे लिए लॉस होता है, तो लॉस होने से क्या होता है डेबिट होता है बेटा,
तो क्या करेंगे, कॉल इन एरियर करेंगे, क्या करेंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 13%। अभी एक चीज और नोटिस करेंगे, हमने यहाँ पे पेमेंट भी जो ऊपर किया था एडवांस, कितना किया था बेटा, 15,000। तो हमने क्या किया था, जब यहाँ का पेमेंट हमने यहाँ किया था तो यहाँ का जो बेनिफिट हुआ था तो उसको हमने क्या किया था बेटा, यहाँ पे क्रेडिट किया था, ठीक है, यानी यहाँ का पैसा हमने पहले ही दे दिया। तो जब यहाँ की बारी आएगी, जब यहाँ पे बैंक में हम एंट्री करेंगे तो हम क्या करेंगे, जितना हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था उतना हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ का पैसा आपने ऊपर दे दिया तो अभी क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल इन एडवांस को भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, कॉल इन एडवांस को भी डेबिट करेंगे। तो क्या जाएगा, टू 13% डिबेंचर अकाउंट। अब देखो सबसे पहले डिमांड कितनी करें भाई, 5 लाख, यानी टोटल 10,000 से डिबेंचर है और 50 के रेट से, यानी 5 लाख रुपए हमें टोटल, हमने 5 लाख की डिमांड की थी, ठीक है, कितना, 5 लाख की। उसके बाद कॉल इन एडवांस हमने कितना दिया बेटा, यहाँ पे देखो आपने कॉल इन एडवांस कितना दिया था, यहाँ पर भाई यहाँ का पैसा आपने यहाँ पे दिया था 15,000, वही 15,000 यहाँ दिखाया था। तो ये 15,000 हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे, उतना माइनस करेंगे ना, क्योंकि हम पहले दे चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, क्लियर, ये माइनस कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मेरा कॉलिंग मीडियन कितना हो रहा है बेटा, 10,000, कितना हो रहा है, 10,000। तो कॉलिंग मीडियन के सामने कितना लिखेंगे, 10,000, क्लियर। अब बैलेंस शीट फिगर से क्या करेंगे, सीधे सीधे 25,000 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4,75,000 रुपये हमारा बैंक में कलेक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4,75,000, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है।